अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर फिजिक्स 101 के लेक्चर नंबर 8 के और डिस्कस करेंगे। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बात ख़त्म की थी जी कि एनर्जी जो होती है वो एक जगह से या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, और इसी तरह से इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब पहले हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो 1/2 mv का स्क्वायर होता है। आज हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे कि दो टाइप्स हैं एनर्जी की। इन दोनों टाइप्स को अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन को याद रखिएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है ये स्टोर होती है कहाँ पर, एनर्जी ऑफ पोजीशन पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हम जो है वो स्टोर करते हैं एनर्जी को पोजीशन पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है टू डू वर्क, काम करने की। लाइक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये बार बार आपको वही बात बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है 1/2 mv का स्क्वायर। एज आई शोड यू अर्लियर, वो कह रहा है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक या न्यूटन के लॉ के मुताबिक हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे। अब आपको दूसरा पॉइंट बता रहा है कि इफ़ यू लिफ्ट अ स्टोन ऑफ मास m फ्रॉम द ग्राउंड अप अ डिस्टेंस x, यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। कह रहे हैं कि आप क्या करते हैं, हम लिफ्ट करते हैं जी एक स्टोन को, तो आपको वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। यानी आप दोबारा बात हम प्रीवियस लेक्चर में करके आए हैं कि अगर आप ऑपोजिट टू द वर्क काम करें ना, यानी कि आप इस तरह से काम करें, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ग्रेविटी आपको जो है वो डाउनवर्ड खींचती है, और आप जो है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। अब आपको कह रहा है द कांस्टेंट फोर्स इज mg। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट फोर्स होगी वो mg होगी। अब आप इसको mgx के बराबर रख देंगे। अब जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको करने के लिए वो कह रहा है कि आपने वर्क डन को, जो कि हम ऑपोजिट टू द ग्रेविटी कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि कौन सी एनर्जी या कहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी, तो उसका आंसर ये होगा कि इट इज़ स्टोर्ड एंड नीदर इन द मास ऑन द अर्थ। आपकी एनर्जी कहीं पर भी स्टोर नहीं होगी। अब एनर्जी स्टोर ना होने की वजह ये है क्योंकि ये ग्रेविटी के ऑपोजिट काम हो रहा है। मैं अगर एक पत्थर को क्या करता हूँ, मैं एक पत्थर को इस तरह इस फॉर्म में ऊपर फेंक रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा पत्थर ऊपर तो जाएगा, मेरी यहाँ पर फोर्स लगी, एनर्जी लगी, लेकिन अब डेफिनेटली यहाँ पर कोई कंजर्वेशन तो नहीं हुई ना, कोई एनर्जी चेंज तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगी। तो यही आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। अब आपको एक और कह रहा है, उसी को आगे लेके चल रहा है। ये आपका जो कल वाला कॉन्सेप्ट था ना कि हमने जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू आपको जो है वर्क डन का फार्मूला था, उसके बराबर आपको ये रखा गया है। यहाँ से समझिए ये आपका बेसिक न्यूमेरिकल है। यहाँ से कि वो आपसे ये कह रहा है कि आपने करना ये है कि ये एक पर्सन है, और ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन जो है वो मूवमेंट कर रहा है बाय यूजिंग एनी व्हीकल। कोई भी आप व्हीकल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैस 1 है जिसको हम m1 कह रहे हैं, और ये मैस 2 है। अब करना ये है कि जब आपका जो मैस है वो चूँकि मूव होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, या आप kf कह लें दूसरे मैस को, और ki कह रहे हैं इनिशियल मैस को, यानी काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल में से आपने क्या करना है, आपने माइनस करना है इनिशियल को। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा फार्मूला होगा 1/2 12 kg 1.5। अभी देखिए आपको इसने सारा कुछ इसी के अंदर गिवन किया हुआ है। इसके अंदर तमाम चीज़ें आपको जो है वो दी हुई हैं। अब करना ये है आपने कि चूँकि इनिशियल में हमारे पास जो बॉडी होती है वो हमारे पास मूवमेंट में नहीं होती है, वो रेस्ट पे होती है। अब इनिशियल तो आपके पास -0 आ गया, और सिंपल आपने इस फार्मूले को यूटिलाइज करके, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है या जो फाइनल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको आपने जो है वो कैलकुलेट करके आपके पास एक फाइनल आंसर आ गया 13.5 J, यानी जाउल। अब हम यहाँ पे जाउल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जाउल जो होता है ये यूनिट होता है वर्क का। और जब आप एनर्जी की बात करते हैं ना, तो दिस मीन्स कि आप वर्क करते हैं, काम करते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मालूम करना है। एक्सेलरेशन का आपको फार्मूला पता है कि आप फाइनल वेलोसिटी में से v को इनिशियल को माइनस कर दें, और नीचे आप 2x जो फाइनल हमारे पास मैस है उसको आप माइनस कर देंगे। तमाम तो वैल्यूज़ आपको ऊपर गिवन है, आपने सिर्फ इसको कैलकुलेट से कैलकुलेट करना है, और आपके पास एक फाइनलाइज जो है वो आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन होती है, ये रिजल्ट हमें देती है कांस्टेंट नेट फोर्स का, जो कि आपको गिवन है F = m में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आपको ये पता होना चाहिए, अब ये आपको ये याद होना चाहिए कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। मैस और जो एक्सेलरेशन है, दोनों आपको ऊपर चीज़ें देखिए यहाँ पे गिवन है। आपने इन चीज़ों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपस में, आपके पास जो होगा ये एक फाइनलाइज आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपको एक दूसरा जो है वो फार्मूला या एक दूसरा आपका जो न्यूमेरिकल है उसको बता रहा है कि अब वो कह रहा है आप सपोज कर लें कि देयर इज समबॉडी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। वो कह रहा है पहले हमने पिछले केस में हमारे पास जो है वो बॉडी या कोई बंदा जो है इस व्हीकल के ऊपर था या इस ट्रेन के ऊपर था जिसके ऊपर हमारे मैसेज थे। लेकिन अब वाले केस के अंदर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक ग्राउंड में, यानी कि एक आउटसाइड द व्हीकल जो है वो कोई बॉडी खड़ी हुई है, और वो एब्जॉर्ब करेगा।
अब डेफिनेटली देखें, अब जो आउटसाइड खड़ा होगा ना उसकी टोटली ऑब्जर्वेशन चेंज होती है। तो उस टोटली ऑब्जर्वेशन को चेंज करने के लिए या उसको मैथमेटिकल जो प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आप यहाँ पे डेल्टा के लिखेंगे। डेल्टा के का मतलब होता है कि माइनर से डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस लाजमी है। अब वही काम हम दोबारा करेंगे कि आप के एफ को में से माइनस कर दें के आई को। अब यहाँ पर देखें टोटली हमारे पास चूँकि अब जो पर्सन है वो हमारे पास रेस्ट में है, लेकिन हमारे पास जो गाड़ी है जिसको पर्सन एब्जॉर्ब कर रहा है वो मूवमेंट में है या मोशन में है, इसलिए यहाँ पर हम इसको -0 से जो है रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। 1/2 mvf, अब ये काइनेटिक एनर्जी है, दोनों काइनेटिक एनर्जी है, दोनों काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला ओपन कर दिया। 1/2 12 kg और 16, यानी जो ऊपर हमारे पास वैल्यूज गिवन है बस आपने उसमें से माइनस करना है और आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आ गया 284 जूल। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेना है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर चेंज हुआ, तो ये इस चीज़ को टोटली जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर पर्सन या अगर एक बंदा जो है वो ट्रेन के ऊपर या किसी भी व्हीकल के ऊपर जो मूवमेंट कर रही है उसके ऊपर खड़ा हो तो उसकी ऑब्जर्वेशन चेंज है, और अगर वो जो है वो आउटसाइड द व्हीकल यानी कि व्हीकल के ऊपर ना हो, किसी दूसरी जगह पे खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा हो तो उसकी टोटली ऑब्जर्वेशन चेंज होती है। अब आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बता रहा है। मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको अगर यहाँ पे बता दूँ तो आपने बस अपने माइंड में रखना है कि mgh ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। अब आपको आगे एक इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है जो कि आपके MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं होगी तब क्या होगा? तो एनर्जी जो है वो कंसर्व हो जाएगी, एनर्जी तब्दील हो जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसा देखें दिस मीन्स, इसका मतलब सम डज नॉट चेंज विद टाइम। जो सम करते हैं ना, प्लस करते हैं दोनों एनर्जीज को, वो चेंज नहीं होता विद टाइम, टाइम के साथ साथ। जिस तरह से अगर फ्रिक्शन की बात है ना, फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन आपको रोकती है, आपके ऑपोजिट काम करती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, तो ये हम इसको फ्रिक्शन कहते हैं। आपको एग्जांपल दे रहा है कि एक बॉल है और आपने उसे थ्रो किया अपवर्ड, उसकी जो स्पीड होगी वो v0 होगी। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट स्टॉप्स? वो कह रहा है कि जो बॉल होगी ना, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अपनी बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना तो आपकी बॉल ऊपर जाती है, जितनी आपने फोर्स लगाई है ना उतनी फोर्स के मुताबिक आपकी बॉल ऊपर जाके एक पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाती है। सिर्फ वो नैनो सेकंड के अंदर स्टॉप होती है, वो हम जो देखते हैं हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे पास जो बॉल है वो स्टॉप होती है। थोड़ी देर के लिए स्टॉप होने के बाद अब ग्रेविटी उसको दोबारा अपनी तरफ स्ट्रेच कर लेती है तो वो बॉल नीचे की तरफ आ जाती है। तो इसका जवाब भी यही होगा कि जितनी आपने फोर्स लगाई होगी ना उतनी ही आपके पास बॉल ऊपर जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब जब हमारी फोर्स खत्म हो गई, अब खत्म होने के बाद उसने सिर्फ नैनो सेकंड के लिए यानी 1 नैनो सेकंड के लिए उसने स्टॉप करना है। जो ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज़्यादा है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ फ़ौरन से अट्रैक्ट कर लेगी, तो इसको आप जो है वो इसका जवाब कंसीडर करेंगे। अब देखिए आपको मैथमेटिकल कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, आपने इसको 1/2 mv² यानी आप काइनेटिक एनर्जी को बराबर रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है और ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें m से के जो है m के साथ m कैंसिल हो गया। अब g आपका एज इट इज़ रहेगा, एज भी आपका एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने खाली एज रखना है। आप इस एज को यहाँ रखेंगे और चूँकि हाँ 2 का वहाँ नहीं लेके जाएंगे, सॉरी ये मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास होगा 1/2, चूँकि m कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे बचा खाली v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू g h। अब ये आपने एज मालूम करना है, आपने हाइट मालूम करनी है, चूँकि अब ये g इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये 2g बन जाएगा। यही एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली आपको वो फ्रिक्शन या वो फोर्सेस दिखाई जा रही हैं कि जब जितनी पोजीशन पे जाके, जितनी हाइट पे जाके हमारे पास हमारी बॉल जो है वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो आपको कह रहा है कि ये आपकी एक व्हीकल है या ये आपकी एक कार है या गाड़ी है, यहाँ से मूवमेंट करेगी, करते 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 यहाँ पर आएगी, फिर उसको यहाँ से फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखें ये वही फोर्स है या ये वही टेक्निक है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि आपके पास एक इस तरह का जो है वो पाथ है, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इस बात पे मुझे कितनी एनर्जी चाहिए इस बात को कवर करने के लिए आप मुझे वो फाइंड करके दें। तो डेफिनेटली ये बात कुछ इस तरह का है कि मुझे डायरेक्टली एनर्जी को फाइंड मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लूँगा। अब मैं जब इसको डिवाइड करूँगा, चूँकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है ना, तो आप उसको एट द एंड एक समीशन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये काम इसने आप ये वाला किया हुआ है कि 1 यानी एक पॉइंट ई आप जो अपने पार्ट्स को डिवाइड कर रही हैं या अपनी चीज़ों को डिवाइड कर रही हैं लाइक दिस। अब आप इसको ए कह लें, आप इसको बी कह लें, ठीक है। तो यही काम आपके यहाँ पे करके बता रहा है कि आप जो जिस पाथ पे जाके डिवाइड करेंगे ना, यानी एट पॉइंट ए पे आपका ये होगा 1/2 mv का स्क्वायर और इसके अलावा mgh, यानी आप दोनों जो एनर्जीज उनको प्लस कर रहे हैं।
इस तरह से आप पॉइंट सी पे कर लें, डी पे कर लें, या आपकी मर्ज़ी है ये। तो ये आपके पास एक बेसिक फार्मूला है, जिस फार्मूले से या जिस तरीक़ेकार से या जिस कॉन्सेप्ट से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि हमें बेसिक कितनी एनर्जी चाहिए इस बात को फ्लो करवाने के लिए। तो ये बेसिक सी टेक्निक्स हैं, इनको ज़रा याद कर लीजिए, ये फार्मूले आपके पेपर में आते होते हैं। अब वो कह रहा है रिमेंबर, याद कर लें, पोटेंशियल एनर्जी हैज़ मीनिंग ओनली फॉर अ फोर्स दैट इज़ कंजर्वेशन। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका सिर्फ ये मायने है या सिर्फ ये मीनिंग है कि हमारी फोर्स एक या हमारी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफ़र हो रही है। फ्रिक्शन जो है ये नॉन कंजर्वेशन फोर्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आपके क्विज में बहुत दफ़ा पूछा जाएगा, तो आपने ज़रा इसको याद कर लेना है। जो फ्रिक्शन है ये हमारे पास बेसिकली नॉन कंजर्वेशन फोर्स है, और इसको आपने जो कंजर्वेशन फोर्स है इसका आपने फार्मूला याद कर लेना है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपने इसको अपने माइंड में रखना है। आगे डेरिवेशन के वाले से आपको बता रहा है कि डेरिवेशन ऑफ एफ इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स इफ़ अ पर्टिकुलर या इफ़ अ पार्टिकल मूव डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन द पोटेंशियल वी देन चेंज इन पोटेंशियल वी डेल्टा वी। वो कह रहा है कि अगर आपके पास थोड़ा सा चेंज आया ना किसी भी एनर्जी में या किसी भी बॉडी में, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है ना ये शो करेगा कि आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, थोड़ा सा आपने वर्क किया है, काम किया, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। इसी तरह से आपके पास ये दूसरा फार्मूला है कि एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स, यानी कि अब आपको इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला बन गया। चूँकि ये डेल्टा एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह का फार्मूला क्रिएट बन जाएगा या इस तरह का फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आ जाएगा। वो ये होगा कि एफ इक्वल टू माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले का इस्तेमाल आप आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।